रहे हैं। सो पहला चीज है, और इस पे क्वेश्चन आईआईटी ने पूछे हुए हैं। अगर तुम्हारे पास इस तरह से है, क्या है, ये एक रेसिस्टर है, ये कैपेसिटर है, एक दूसरा रेसिस्टर है और एक दूसरा कैपेसिटर है, और मैं क्या करता हूं, इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूं, सिर्फ बैटरी। इसकी ईएमएफ है ई, ये है R1, ये है C1, ये R2, ये है C2। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि इसमें करंट क्या होगा फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें करंट क्या होगा फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर इसमें हम जानते हैं करंट है I1, इसमें मानते हैं I2, तो देखो ये एक इंडिपेंडेंट आरसी सर्किट है। ये R1 और C1 किसके थ्रू कनेक्टेड है, E के थ्रू। ये R2 और C2 किससे कनेक्टेड है, E के थ्रू। तो हमेशा अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल E है, यानी ये जो है ब्रांच R1 C1 ये किससे कनेक्टेड है, E से, और ये R2 C2 भी कनेक्टेड है E से। तो यहां पर क्या है, एक तरह से इसको तुम इंडिपेंडेंटली E के थ्रू चार्ज कर रहे हो, इसको तुम इंडिपेंडेंटली जो है E के थ्रू चार्ज कर रहे हो। ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जिसमें तुम लिख सकते हो Q1, इस पे अगर चार्ज ले रहे हो Q1, तो Q1 को लिख सकते हो C1 इंटू ई CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय R1 C1। और तुम यहां पे लिख सकते हो I1 को क्या लिख सकते हो, E बाय R1 ई टू द पावर माइनस टी बाय R1 C1। जबकि तुम यहां पे इस ब्रांच में अगर यहां करंट Q2 यहां माइनस Q2 है, इसको तुम इंडिपेंडेंटली क्या लिख सकते हो, इसको यहां अगर रेजिस्टेंस होता तो दिक्कत था, तब उस केस में इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं आता, E नहीं होता, कुछ और होता। बट यहां तो E है, यहां कोई रेजिस्टेंस है नहीं। यहां क्या लिख सकते हो बताओ, यहां लिख सकते हो Q2 इज इक्वल टू C2E, C2 Q इज इक्वल टू CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय R2 C2। और यहां पे तुम करंट को लिख सकते हो I2 इज इक्वल टू, या तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, या E बाय R2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय इंटू R2 C2। एग्रीड ना? यस सर। अब समझो इस बात को। पहला, क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए कि ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q हमेशा इक्विपोटेंशियल हो। तो देखो VP को क्या लिखेंगे हम, VP का अगर हम लिख दें, और हम ये लिख दें कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट की पोटेंशियल, हम मान लो हम ये कह दें कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट की पोटेंशियल हमेशा 0 है और इस पॉइंट की पोटेंशियल हमेशा E है। तो क्या हम VP को लिख सकते हैं, VP को लिख सकते हैं E माइनस I1 R1, यानी E माइनस I1 R1 मीन्स E इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय R2 C2। क्या हम VQ को लिख सकते हैं एज फंक्शन ऑफ टाइम, यहां से करंट जा रहा है, देखो यहां पोटेंशियल E था, यहां से करंट जा रहा है E माइनस I2 R2, यानी कि E माइनस I2 R2 मीन्स E इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय R2 C2। इसीलिए हम ये कह सकते हैं VP माइनस VQ, पोटेंशियल ऑफ P माइनस पोटेंशियल ऑफ Q, इन दोनों को माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस। हाँ R1 C1 होगा ना पहले। अच्छा हाँ, सर वो R1 C1 होगा ना। करेक्ट, हाँ ठीक है। तो VP माइनस VQ को क्या लिख देंगे, हो जाएगा E इंटू ब्रैकेट में ई टू द पावर माइनस टी बाय R2 C2 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय R1 C1। अब हम अगर ये चाहते हैं कि हमेशा इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहे, तो कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, दैट VP इज इक्वल टू VQ। मींस यहां अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगा दें, उसमें करंट कभी पास न करे, तो इसकी कंडीशन क्या है, सो नो करंट, और यू कैन से VP इज इक्वल टू VQ, VP इज इक्वल टू VQ इंप्लाइज क्या लिखोगे, R1 C1 इज इक्वल टू R2 C2, और टाइम कांस्टेंट सेम है। अगर नहीं है तो ये चेंज होगा। दूसरी बात तुम निकाल चुके हो यहां पर I1 की वैल्यू इतनी है और I2 की इतनी है।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ I1 बाय I2? हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ I1 बाय I2. I1 बाय I2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? करंट 1 बाय करंट 2 कितना होगा? तो E1 बाय R1 बाय E2 बाय E बाय R1 बाय E बाय R2, तो कितना हो जाएगा? R2 बाय R1. दिस बाय दिस मतलब e टू द पावर t बाय R2C2 माइनस सॉरी दिस बाय दिस ना, हाँ तो e तो पावर सेम रहेगा R2C2 माइनस सॉरी e टू द पावर t कॉमन 1 बाय R2C2 माइनस 1 बाय R1C1. सही है. जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो R2 बाय R1 तो है ये प्लस ये हो जाएगा ऊपर जाके t बाय e टू द पावर t बाय R2C2 माइनस दिस, तो t हो जाएगा कॉमन आई थिंक, और ये जो है आ जाएगा इतना R2C2 बाय. सही है ना? यस सर सही. नाउ I1 बाय I2 इंक्रीज करेगा टाइम के साथ. I1 बाय I2 रिमेन्स कांस्टेंट. हमेशा रेशियो ऑफ I1 बाय I2 कांस्टेंट रहेगा इफ R1C1 इज इक्वल टू R2C2. ये पावर जीरो अगर हो जाएगा तो, अगर ये पावर कितना हो जाएगा जीरो, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. सेकेंड, I1 बाय I2 इंक्रीजेज विथ टाइम. इसके लिए क्या जरूरी है कि ये होल पावर पॉजिटिव आए, और ये होल पावर पॉजिटिव आएगा कब? जब R2C2 इज लेस देन R1C1. अगर ये होल पावर पॉजिटिव है इसका मतलब है R2C2 1 बाय R2C2 इज मोर देन सॉरी हाँ 1 बाय R2C2 इज मोर देन 1 बाय R1C1, यानी R2C2 इज लेस देन R1C1. सिमिलरली हम कह सकते हैं कभी डिक्रीज करेगा. ठीक है. अब देखो, अगर हम इसको उलट देते तो क्या होता? अगर हम क्वेश्चन पूछना चाहें और इसको उलट के पूछें, कैसे उलट के? हम अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछते, हम एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं इस तरह से, हम कहते हैं कि मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटेंस C है R1C1, ये कैपेसिटेंस है C2, ये है R2, और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया EMF E से. ठीक है, हमने इसको EMF से कनेक्ट कर दिया. सेम चीज है, Q1 वही आएगा, I1 वही आएगा, Q2 वही आएगा, I2 वही आएगा. ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये इंडिपेंडेंट. लेकिन अब एक फर्क आएगा. फर्क क्या होगा? अब ये पॉइंट P और पॉइंट Q को अब अगर हम देखें तो, अब हम पॉइंट P और Q को देखें तो इसकी पोटेंशियल थी हमेशा 0 वोल्ट, इसकी पोटेंशियल थी E वोल्ट, इसकी थी 0 वोल्ट. तो अब समझो, अब जब यहां से यहां जाएंगे तो ड्रॉप लेंगे IR, और जब यहां से यहां जाएंगे तो ड्रॉप लेंगे Q बाई C. या यूं कहें, अब हम क्या करते हैं, यहां पे क्या करते थे, यहां से यहां भी ड्रॉप, यहां से यहां भी जो है E से करंट्स के में लिए ड्रॉप, और यहां भी E से करंट में लिए ड्रॉप, या फिर यहां से चार्ज में लिए राइज, यहां चार्ज में लेते राइज, जीरो से उतने का राइज. या हम यहां ये भी कर सकते हैं. समझो, यहां पे हम लिखेंगे इस केस में VP को लिखेंगे, VP को लिखेंगे, या एक काम करो, हाँ चलो VP को लिख सकते हैं E माइनस I1 R1. क्या लिख सकते हैं? E माइनस I1 R1. या ये भी लिख सकते थे 0 प्लस Q1 बाय C1, 0 प्लस Q1 बाय C1. यहां पे क्या लिखेंगे? Q को, VQ को क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे E माइनस Q2 बाय C2, या इसको ये भी लिख सकते थे E माइनस Q2 बाय C2, या 0 प्लस I2 R2, 0 प्लस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हो ना, 0 प्लस I2 R2. और यहां इसको ये भी लिख सकते थे E माइनस I1 R1 और 0 प्लस Q1 बाई C1. अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा नहीं होगा, तो हम निकाल सकते हैं. जैसे जब तुम इस क्वेश्चन को बनाओगे, जब तुम प्रीवियस जेईई क्वेश्चन में नहीं
दिया है, किसी और बुक में देखना, इसमें मुझे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। हाँ ये है मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 8, ये इसको बनाना, ठीक है। ऊपर एक ब्रांच है, नीचे दूसरा ब्रांच है, कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, मान लो क्वेश्चन हमसे ऐसा नहीं पूछा है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा है। अब हमसे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, समझो मेरे पास एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज्ड है, मेरे पास एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज्ड है, ऐसे करके इस पे चार्ज है Q0, इस पे चार्ज है -Q0, ये एक रेसिस्टेंस है और ये एक अनचार्ज कैपेसिटर है। ये क्या है? एक अनचार्ज कैपेसिटर है, दिस इज अनचार्ज कैपेसिटर। देखो ये C है, ये C है, ये R है, दिस इज इनिशियली चार्ज्ड, दिस इज अनचार्ज्ड। नाउ at t is equal to 0 switch is closed। क्वेश्चन है find the charge on this capacitor as function of time, find the charge on this capacitor as function of time। किसी टाइम पे क्या होगा, किसी टाइम पर होगा क्या कि इसके ऊपर किसी टाइम t पर इसके ऊपर चार्ज होगा Q, इसके ऊपर होगा -Q, बिकॉज चार्ज इन दोनों प्लेट पे मिला के कंजर्व है। यहां कितना बचा होगा? Q0 - Q, और यहां -Q0 - Q। अब ये और अभी क्या हो रहा है? इसका चार्जिंग हो रहा है, अभी इसका ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे इसको? फाइंड द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम। हमारे पास दो मेथड है, हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन करके बस हमको ये याद रखना है I इज इक्वल टू dQ/dt, इसका चार्जिंग हो रहा है तो। या दूसरा मेथड हमारे पास है, वो है जो मैंने तो बताया था, वो वाला हम क्या करते हैं, let Q is equal to A e to the power minus t by tau plus B into 1 minus e to the power minus t by tau। ये SCMR का लास्ट क्वेश्चन भी है, लास्ट या सेकंड लास्ट, जो मैंने छोड़ दिया था लास्ट क्लास में। A e to the power minus t by tau, सबसे पहले टाउ निकाल लो। ये C और ये C सीरीज में कितना हो गया? C/2, C/2 प्लस R, C/2 इंटू R, ये R है, C/2 इंटू R। तो टाउ तो तुम डाल दोगे, यहां भी डाल दो, यहां भी डाल दोगे, बच गया ये चार्ज। तुम जानते हो कि t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू, क्योंकि ये तुरंत चार्ज नहीं होगा, t इक्वल टू 0 प्लस पे चार्ज कितना था बताओ? 0। इसका मतलब ये हो गया 0। t इक्वल टू 0 प्लस पे ये डिस्चार्ज था, इसमें कोई चार्ज नहीं था। इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो चार्ज 0 होगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी हम देख चुके हैं। जब हम किसी एक इनिशियली चार्ज कैपेसिटर को फिर से चार्ज करते थे, हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? एक कैपेसिटर था C1 चार्ज टू V1, एक कैपेसिटर था C2 चार्ज टू V2, इसका प्लस कनेक्ट कर दिया, इसका माइनस कनेक्ट कर दिया। तो हमें याद है, हमें आया था V कॉमन इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। हमको याद है जो V कॉमन आया था वो होता था C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। तो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ? इस केस में क्या हो जाएगा? C इंटू V0 प्लस 0/2C, यानी कितना हो जाएगा? V0/2। तो इसका मतलब इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली कितना होगा? V0/2, इसके अक्रॉस भी V0/2 होगा। क्यों होगा? C और C सेम है, C इंटू V0, C इंटू V0 प्लस C इंटू V0 प्लस C इंटू 0,
बाय सी प्लस सी, वी नॉट बाई टू। तो वी नॉट बाई टू होगा तो ये जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वी नॉट बाई टू। कितना हो जाएगा, तुमको पता है यहाँ पे सी वी नॉट किसके इक्वल है, इनिशियल पोटेंशियल सी वी नॉट इक्वल टू क्यू नॉट था। तुम्हारा ये हो जाएगा सी वी नॉट बाई टू, यानी कितना हो गया क्यू नॉट बाई टू, आधा आधा चार्ज हो जाएगा, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। सो तुम्हारा आंसर होगा क्यू नॉट बाई टू, तुम्हारा आंसर जो है होगा क्यू नॉट बाई टू इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ इज आर सी बाई टू। तुम्हारा फाइनल आंसर होगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई टू 1 minus e to the power minus t by tau, tau means rc by 2. This is your answer. तुम अगर इस पे चार्ज निकालना चाहते हो फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहां पे q का वैल्यू डाल दो, q नॉट माइनस दिस, q नॉट माइनस दिस, यू वुड गेट द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम। कोई डाउट? अब देखो एक चीज है उसको बोलते हैं लीकी कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? लीकी कैपेसिटर। मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे पास घर में, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेसिस्टर है, अलग अलग वैल्यूज का, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास प्रैक्टिकली है, मेरे पास एम मीटर है, मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास मल्टीमीटर है, मैं सब दिखा सकता हूँ। जब क्लास होगा ऑफलाइन तो दिखाऊंगा तुम लोग को कैसे होता है, ठीक है। अभी देखो एक होता है लीकी कैपेसिटर, ये क्या होता है समझो, लीकी कैपेसिटर। हम एक कैपेसिटर को लेते हैं और उसको चार्ज कर लेते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं उसको, फैन में भी लगा हुआ होता है, और चार्ज करने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं, ओपन सर्किट कंडीशन में छोड़ देते हैं। 1 महीने बाद हम देखते हैं वो डिस्चार्ज हो चुका है। वो क्यों डिस्चार्ज हो गया, उसका चार्ज गया कहाँ, कैसे डिस्चार्ज होगा? होता क्या है कि जो कैपेसिटर होता है ये जो होता है इस तरह से बना हुआ होता है, ये मान लो एक कैपेसिटर है, मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड होता है जनरली, या जेल टाइप का होता है जो पैक किया हुआ है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल का हम एक प्रॉपर्टी तो जानते हैं, वो क्या होता है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बट जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसका एक रेजिस्टिविटी भी होता है, उसके पास एक रेजिस्टिविटी भी होता है। के होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक, और रो इसकी रेजिस्टिविटी होती है। इसकी वजह से होता क्या है कि यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस भी होता है। तो जब तुम इसको इनिशियली चार्ज करके छोड़ दोगे, भले इसका रेजिस्टेंस कम होता है बट जीरो नहीं होता है, इसको छोड़ दोगे ये डिस्चार्ज करता जाएगा, क्योंकि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। तुमने अगर इसको Q और Q में चार्ज करके छोड़ दिया, इसके बीच में जो मीडियम है उसके पास एक रेजिस्टेंस भी है जो कि करंट को अलाउ करता है। तो होता क्या है इसके अंदर, इस केस में ये कुछ इस टाइप से बिहेव करता है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर एक कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है तो रेजिस्टेंस भी एक दूसरी प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से ये जो Q नॉट और माइनस Q नॉट होता है, तुम इसको चार्ज करके छोड़ दो, ये लंबे समय में अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, जो कि इसको होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ वैक्यूम होता तो ये डिस्चार्ज नहीं होता, बट ये डिस्चार्ज हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग द रेजिस्टिविटी। तो हमको ये जानना है या कुछ प्रूव करना है, तो क्या करेंगे? हम जानते हैं इस लीकी कैपेसिटर में सिर्फ कैपेसिटेंस ही नहीं होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस भी होता है। तुम उसको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हो, उस कैपेसिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसकी जो टाइम कांस्टेंट होती है इस तरह होती है, क्या होती है? इसकी टाइम कांस्टेंट होती है आरसी। ना तुम जानते हो रेजिस्टेंस होगा रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस क्या होगा? रो एल बाई ए। यहां से यहां तक मेटल का रेजिस्टेंस क्या होगा? रो एल बाई ए होगा ना। और कैपेसिटेंस होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई एल। तो देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बचा क्या? के एप्सिलॉन नॉट, यानी उसकी डाइलेक्ट्रिक, उसकी परमिटिविटी इनटू रेसिस्टिविटी। ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड लेंथ। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है?
ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एक जो है एप्सिलॉन नॉट पे, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एक के पे एक रो पे, दो ही चीज पे डिपेंड करता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे और एक रेजिस्टिविटी पे, और किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीकी कैपेसिटर। अब मैंने कभी देखा नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने आज तक इस टाइप क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखा नहीं, बट कभी अगर आपसे हम ये पूछें कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, और हम इसमें एक लीकी कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहे हैं, हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, एक लीकी कैपेसिटर को इसमें चार्ज करना चाह रहे हैं, यानी वही सर्किट है जो हमने चार्जिंग में लिया था। ये एक ई है और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यार, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यार, ये एक लीकी कैपेसिटर है, समझो दिस ये लीकी कैपेसिटर, लीकी कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है सी और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है यार, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है सी और इंटरनल रेजिस्टेंस है यार, तुमको इसमें निकालना है कितने टाइम में ये चार्ज होगा या इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो तुम जब इसको डालोगे तो सीरीज में डालोगे या पैरेलल में, तुम बताओ, इस रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटेंस को ऐसे डालोगे, पैरेलल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं भी सोच रहा था, हालांकि मुझे अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है, पैरेलल में डालोगे। अब सॉल्व करोगे, अब सॉल्व करोगे, इसको कितना टाइम लगेगा फुल्ली चार्ज होने में, यानी अब अगर तुमसे पूछें व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट, तो क्या बोलोगे, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस लीकी कैपेसिटर सर्किट सर 2RC है, ये कैपिटल या स्मॉल आर है, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू सी, सही है। नो सर, क्यों, सर सीरीज में होंगे ना वो R प्लस R, सीरीज में होंगे, क्यों होंगे, तुम इसको बनाओगे, तुम इसको बनाओगे वायर, सर सही है, सर सही है, सही है ना, यस सर, अभी तक कहीं नहीं मैंने देखा है, लेकिन आएगा तो बना देना, ठीक। लीकी कैपेसिटर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इरोडो में भी है, ये क्वेश्चन नहीं है बट ये तो है, ठीक है, ठीक है, मैंने लीकी बता दिया। अब मुझे क्या बताना है तुम लोगों को, हाँ ठीक है, इसको तो कर ही लोगे। हाँ, एक क्वेश्चन है जो हमारे उसमें था, ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। पहले तो एस.सी. वर्मा के मैंने जो जो क्वेश्चन बताए हैं वो सब मैंने कहीं ना कहीं डील कर दिया, तुमको करना है। इरोडो की बुक निकालो, इरोडो की बुक निकालो। इरोडो में मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे तुम लोगों को बनाने के लिए, बोला था ये क्वेश्चन है, कौन कौन सा था देखो, आरसी सर्किट में बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इरोडो में, वो एक बार देख लेते हैं। भाई तो मैंने इरोडो डिस्कस नहीं किया था, मुझे इरोडो एक्चुअली डिस्कस करना था। देखो 3.170 वी आर कमिंग टू इरोडो क्वेश्चंस। आज मेरे पास $3.170 a question this resistance this connected source this house and voltage reach इतना, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, और तुमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। कितने टाइम बाद, अगर ये V0 वोल्टेज का है, ये R है और ये C है, क्वेश्चन है कितने टाइम के बाद इसमें वोल्टेज 0.9 टाइम्स ऑफ V0 हो जाएगा। फाइंड टाइम आफ्टर विच वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर becomes equal to 0.9 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज।
तो क्या करोगे, इसका एक्सप्रेशन तुम जानते हो क्या होता है, क्या होता है बताओ, V नॉट बाय आर, नो, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा बताओ, I इंटू आर, सॉरी Q बाई सी। Q बाई सी का मतलब है Q इज इक्वल टू सी वी, सी इंटू वी नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, यही ना। इसका मतलब है वी नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ शुड बी इक्वल टू 0.9 वी नॉट, ये और ये कट गया, इसको उस साइड ले जाओ, 0.1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, रेसिप्रोकल ले लो, e to the power t by tau is equal to 10, so t is equal to tau ln 10। आंसर ln 10 के फॉर्म में दिया होगा, और नहीं तो तुम जानते हो ln 10 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है 2.303। r और c दिया हुआ, टाउ हो गया rc, डाल देना आंसर आ जाएगा 3.171। कल तक मैं सारे इरोडो के क्वेश्चन जितने भी मैं पढ़ा चुका हूं एक बार मैं नजर के सामने घुमा दूंगा। 3.171 क्या है, लीकी कैपेसिटर। 3.171 लीकी कैपेसिटर दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये लीकी कैपेसिटर का क्वेश्चन है। इसकी टाइम कांस्टेंट दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 मिनट, 3 मिनट, यानी एसआई यूनिट में 180 सेकेंड, यानी K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इज 180 सेकेंड, एसआई यूनिट में 180 सेकेंड। अब इसमें दिया हुआ है K दिया हुआ है 2.1, K दिया हुआ है 2.1, ये होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, तो पूछा है रेजिस्टिविटी कितनी होगी, 3.172, 3.172 देखो, एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ सोर्स ईएमएफ दिस नेग्लिजिबल इन सीरीज, ठीक है। 3.172 में इस तरह से, ये कैपेसिटर है, ये एक रेसिस्टर है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये एक बैटरी कनेक्टेड था, ये कनेक्टेड था, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये कनेक्टेड रहा, यानी इसमें करंट कितना हो चुका है 0, इसमें करंट कितना हो चुका है 0, इसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चुका है E, इसका मतलब ये फुल्ली चार्ज है, यहाँ चार्ज क्या होगा बताओ, यहाँ ये फुल्ली चार्ज है, ये फुल्ली चार्ज है, ठीक है। तो कह रहा है एट द मोमेंट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 द कैपेसिटेंस इज सडनली decreased n-fold, means at t is equal to 0, at t is equal to 0 तुमने किसी मैकेनिज्म से इसकी कैपेसिटेंस को सडनली n से डिक्रीज कर दिया, कैपेसिटेंस इज सडनली डिक्रीज टू c बाई टा। कैसे, एक डाइलेक्ट्रिक था पहले, सडनली उसको खींच दिया, एक इंपल्स दिया, एक जर्क दिया, उसको बाहर निकाल दिया, तो ये तो तुरंत हो गया, सडनली हो गया, बट करंट तो, चार्ज तो सडनली मूव नहीं करेगा, चार्ज को तो रेजिस्टेंस पार करना पड़ेगा। अब पूछा है क्या, फाइंड द करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। इसके तुरंत बाद जैसे तुमने इसको क्या कर दिया, C को क्या बना दिया, C बाय ईटा, तो पूछा है फाइंड द करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या करोगे, फाइंड करंट एज फंक्शन, एक स्टेप का क्वेश्चन है, लेट करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस t बाय टाउ प्लस b 1 माइनस e टू द पावर t बाय टाउ, ठीक। मान लो करंट इतना है, मान लो करंट इतना है, ठीक है। तो अब ये बताओ, शुरू में तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी में करंट कितना हो, पहले सो बताओ, जब ये सिस्टम को तुमने चेंज किया, C को C बाई ईटा कर दिया और उसको चार्ज होने दिया, अब ये फिर चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज जो भी होगा, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम करंट कितना होगा,
जीरो, तो ये हो गया जीरो, ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, बचेगा सिर्फ ये टर्म। अब इस टर्म में दो ही चीज है, एक ए है और एक टाउ है। टाउ तो तुम जानते हो, ये जो सर्किट है इसका टाउ तो तुम जानते हो। टाउ क्या होगा, टाउ कितना होगा बताओ, टाउ हो जाएगा आर इंटू सी बाई ईटा। अब बचा ए, टी इज इक्वल टू जीरो प्लस पे जैसे तुमने इसको क्लोज किया, जैसे तुमने इसको चेंज किया, सडनली उसके तुरंत बाद करंट था कितना, तो देखो इसकी ईएमएफ कितनी थी ई, और इसकी ईएमएफ क्या थी, यहां बताओ इस पे वोल्टेज कितना है, सो बताओ इस पे वोल्टेज क्या था। इस पे जो है तुमने चार्ज दिया था सीई, तुमने चार्ज यहां क्या दिया था सीई, और यहां क्या था माइनस सी, तो चार्ज तो उसमें वही था, तो चार्ज था सी और ये था माइनस सी, और इसकी कैपेसिटेंस है सी बाई ईटा। तो यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो क्या हो जाएगा बताओ, नया वोल्टेज क्या होगा, वी डैश, वी डैश हो जाएगा चार्ज बाय कैपेसिटेंस, यही ना, चार्ज का मतलब है सीई, चार्ज का मतलब है सीई बाय कैपेसिटेंस मतलब है सी बाई ईटा। तो कितना हो जाएगा बताओ, ईटा टाइम्स ऑफ सी, सॉरी ईटा टाइम्स ऑफ ई होगा ना। यस सर। अब सोचो जब t इक्वल टू जीरो प्लस पे ये एक बैटरी था ई का, ये एक बैटरी था ई का, और ये एक बैटरी था ईटा ई का, तो करंट इस साइड जा रहा होगा कितना, I इक्वल टू जीरो प्लस पे I एट जीरो प्लस होगा, समझो यानी ए की वैल्यू हो जो है हो जाएगी ईटा इंटू ई, इसका ईएमएफ माइनस ईटा माइनस ई डिवाइडेड बाय आर। ये एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है जिसका ईएमएफ उस समय, क्योंकि ये डीकेइंग होता है, ये इसका ईएमएफ चेंज होता है, इस समय इसका ईएमएफ कितना था ईटा ई, इसका कितना था ई, ईटा ई माइनस ई बाय आर, यहां डाल दो आंसर आ जाएगा, या चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो लेकिन करना मत। हम क्या बता रहे हैं सुन लो, 3.172 में तुम कोई भी चेंज करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, वही होता है। I इक्वल टू हो जाएगा a e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस b1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। t इक्वल टू जीरो प्लस पे, t इक्वल टू जीरो प्लस पे ये रेसिस्टेंस था, इस पे चार्ज पता है हमको, इस पे चार्ज पता है कितना था c इंटू ई, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई c बाई ईटा, इसीलिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना V at 0 plus, potential at 0 plus, that is CE by C by E, that is eta times of E। ये था इनिशियली, और ये कितना है बताओ, दिस इज ए सेल लाइक दिस, तो T इक्वल टू जीरो प्लस पे इसमें करंट ऐसे फ्लो किया होगा कि ये प्लस है और ये माइनस है, कितना NE माइनस E, NE माइनस E बाय आर। तो तुम्हारा ये तो हो गया वैसे ही जीरो, क्यों, इंफिनिटी पे हमेशा करंट बंद हो जाता है। बचा ये, यहां पे ए की वैल्यू क्या डाल दोगे बताओ, ईटा इंटू ई माइनस ई, ईटा इंटू ई माइनस ई बाय आर, ई टू द पावर हो जाएगा माइनस टी बाय टाउ मीन्स आर इंटू सी बाई ईटा, आर इंटू सी बाई ईटा करके देख लेना, आंसर यही है। दिस इज द करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। 172 3.172 हो गया, 3.173 नो, उसके बाद आरसी है 3.184, आरसी तो नहीं है डायरेक्ट, बट उसी से रिलेटेड है क्योंकहमको स्टेडी स्टेट में पूछा गया है। 184। क्वेश्चन क्या है, एक फिगर दिया 3.47, ये है फिगर, देखो ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, ये एक दूसरा रेसिस्टेंस है, ये एक कैपेसिटेंस है, ये ऐसे है, R1 दिया हुआ है 10, R1 दिया है 10, R2 दिया हुआ है 20, R3 30, R2 20,
ये है 30, इंटरनेशनल है नहीं, E1 इज 4 वोल्ट एंड E1 इज 4 वोल्ट, E2 इज 1 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इस कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर? कुछ नहीं दिया है, स्टेडी स्टेट में जब सारा चार्जिंग वार्जिंग हो चुका है तब। अब समझो, जब सारा चार्जिंग हो चुका होगा तो ये बन जाएगा ओपन सर्किट। जब सारा चार्जिंग हो चुका हो ये क्या बन जाएगा? ओपन सर्किट। ठीक, जब ये बन जाएगा ओपन सर्किट तो तुम क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। निकाल लेते हैं, हमारे पास बहुत सारा मेथड है, लूप मेथड है, ये मेथड वो मेथड। हम मान लेते हैं जीरो पोटेंशियल। ये कितना? 4 वोल्ट, इससे 4 ज्यादा, ये 4 वोल्ट। इसका नहीं पता है, मान लेते हैं ये x वोल्ट है, ये x से 1 ज्यादा, कितना हो जाएगा? x + 1। ठीक है, अब देखो इस ब्रांच में करंट प्लस इस ब्रांच में करंट प्लस इस ब्रांच में करंट, तीनों का सम 0 होगा। इस जंक्शन पे देखो, यहां से जो करंट निकलेगा यहां से निकलेगा, जो यहां से निकलेगा वो इसमें जाएगा, 0 होगा। बताओ यहां से यहां तक क्या होगा करंट? x - 4/10 नोडल मेथड, x - 0/20 V/R प्लस यहां देखो, यहां से यहां तक लो तो यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहां से यहां तक x + 1 - 0, सही लो ना? x + 1 - 0/30 कितना होना चाहिए? 0। यहां से आएगा 0 0 0 कट गया। सबको क्या करो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 टाइम्स ऑफ x - 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x + 1 = 0। 6x + 3x 9x + x 11x 11x - 24 + 2 = 0, आई थिंक। हाँ, 24 + 2 = 0। सो 11x = सही है सर। 22, x = 2 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बताओ? 1 वोल्ट। आ गया। अगर तुमसे हम ये पूछते व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट, तो क्या करते? ये वायर बनता और इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस क्या करते? निकाल लेते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर तुमसे हम ये पूछते कि जब सर्किट को एस्टेब्लिश किया गया t = 0+ पे, तब करंट कितना है, तब इसको क्या मानते? शॉर्ट मानते। खैर वो अलग चीज, वो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, RC ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.188। हाँ 3.188, देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एक डायग्राम दिया है 3.51 इस तरह से, एक डायग्राम दिया हुआ है, एक स्विच है, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये C, ये EMF E। द स्विच इज क्लोज एट t = 0। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम। Find the voltage across capacitor. Switch is closed at t = 0. Find voltage across capacitor as function of time. क्या करोगे? कर लोगे होमवर्क। मैं सिर्फ बता रहा हूं कहाँ का, जो क्वेश्चन स्कैटर्ड है, एक जगह नहीं है। ठीक है, बनाना है तुमको। RC/2 करेक्ट। टाउ हो जाएगा, 1 मिनट, ये और ये पैरेलल। हाँ यस सर। RC/2 करेक्ट।
टाउ होगा RC/2। ठीक, अगला क्वेश्चन है RC का, अगला क्वेश्चन है RC का 3.199 3.199 3.199 A capacitor or capacitance this connected to source unit the switch thrown from 1 to 2 3.55 ओके, डायग्राम यहाँ पर है, ठीक है 1 to 2, ठीक है। एक डायग्राम दिया हुआ है इसमें, एक कैपेसिटेंस इस तरह से है, एक रेजिस्टेंस इस तरह से है, एक रेजिस्टेंस इस तरह से है, ठीक है। यह R1 R2 C, यहाँ एक स्विच है जो यहाँ पे घूम सकता है, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये स्विच घूम सकता है। कह रहा है पॉइंट 1 to पॉइंट 2, पहले ये स्विच यहाँ पर था, पहले ये स्विच यहाँ पर था, ठीक है। और आपने क्या किया, इसको यहाँ से रोटेट किया और अब इस स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे। ये पोजीशन 1 पे बहुत देर से कनेक्टेड था, so for long it was connected to position 1, for long it is connected to 1। ये EMF शायद दिया हुआ होगा, E है, यानी ये फुल्ली चार्ज है, बहुत देर से ये यहाँ पे कनेक्टेड था, तो ये तो सर्किट में है नहीं, ये फुल्ली चार्ज है। इसके अक्रॉस EMF कितना है, E है, तो इसके अक्रॉस EMF E है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। अब तुमने क्या है, क्या इस स्विच को यहां से मूव करके यहां ले आए। अब तुमने क्या है, क्या t=0 पे इस स्विच को यहां से मूव करके यहां ले आए। तो जैसे तुम यहां से यहां लाओगे तो अब क्या होगा, अब जो है ये खत्म हो जाएगा, कौन सा, अब सेल बाहर निकल जाएगा, अब सेल जो है डिस्कनेक्ट है, अब ये सेल हो गया डिस्कनेक्टेड। ये R1 ये R2। पूछा क्या है सर प्लस माइनस करंट है सर। अच्छा हाँ, प्लस माइनस करेक्ट बोला, ठीक है। अब क्या है, पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन R1 एंड R2 5.3। C दिया हुआ है, C दिया हुआ है कितना, 5 माइक्रोफेरेड, EMF दिया हुआ है 200 वोल्ट। आपसे पूछा है टोटल हीट, नहीं पूछा है, क्या पूछा है, हीट R1 दिया हुआ है 500 ओम, R2 दिया है 330 ओम। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये कंप्लीटली डिस्चार्जिंग है। इसके बाद जब ये एक बार निकल गया, ये लूप है, ये इनिशियली चार्ज था और ये दोनों सीरीज में है, तुम टोटल हीट निकाल लोगे। तुमसे पूछा गया है फाइंड हीट जनरेटेड इन R1, इनफाइनाइट टाइम में R1 में कितना हीट जनरेट होगा। तुमको पता है किस रेशियो में होगा, तो पता है जो हाफ CV² था, जो हाफ CE² था, वो होगा टोटल हीट। टोटल हीट जनरेट कितना होगा, हाफ CE², जो फुल्ली डिस्चार्ज कर जाएगा। ये जो हीट प्रोड्यूस होगा इसमें और इसमें मिला के है, इसमें इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, R1 में निकालना है तो R1/R1 + R2, क्योंकि करंट सेम है दोनों में। कर लेना, आ जाएगा, होमवर्क है। 3.200 RC का, ये क्या है भाई, कोई डायग्राम दिया है क्या, नहीं दिया है। नहीं ये नहीं है। 3.200 तो डायरेक्ट्रिक का, 3.203 देखते हैं क्या है। अच्छा, लीकी कैपेसिटर के बारे में एक और चीज बता दे, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद द रेडिया ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स आर इक्वल टू A and B, ठीक है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है,
इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी। द रेडियस ऑफ सेल कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स आर इक्वल टू ए एंड बी, बी ग्रेटर देन ए। द इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस filled with homogeneous substance of permittivity एप्सिलॉन एंड रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, इसको तुमने एक मेटल से भर दिया है जिसकी के है। यहां परमिटिविटी का मतलब जो इरोडो में वर्ड यूज किया है इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। सो के है और रो है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और ये रो है। इनिशियली द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज्ड, इसका अर्थिंग किया हुआ है। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब है इसका अर्थिंग किया हुआ है। At the moment t equal to 0, internal electrode is given charge q naught. At t is equal to 0, at t is equal to 0, तुमने इसको चार्ज दे दिया, कितना दे दिया q naught, तुमने इसको चार्ज दे दिया है q naught। तो क्या पूछा है, find the time variation of charge on the electrode, find charge as function of time, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा पूछा है the amount of heat generated during the spreading of the charge। निकाल लोगे? यस सर। कैसे? टाइम कांस्टेंट RC, R क्या होता था, निकलवाया था किसी जमाने में, अगर इनफाइनाइट तक भी अगर होता है वो बताते हैं। R क्या निकलवाया था, R निकलवाया था जहां तक मुझे याद है, कर लेते हैं, रो L। मैं मेंटली ये सोच रहा हूं कि चार्ज इनर से आउटर करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी जगह जाके आर एक्स और डी एक्स के बीच में मैंने एक स्फेरिकल रेडियल सेल कट किया है। रो डी एक्स, रो एल बाई ए, 4πx², इसको इंटीग्रेट किया था ए से बी, तो ये आ जाएगा रो इंटू बी माइनस ए बाय 4πab। ये था रेसिस्टेंस। अब आते हैं कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस के लिए मैंने क्या किया था, मुझे याद है, वही एक्स और डी एक्स के बीच में लिया था और उसमें क्या किया था, उसको बहुत थिन है तो उसको पैरेलल प्लेट मान लेते थे, तो आया था हाँ, बिकॉज बहुत थिन है, अगर मतलब दोनों के बीच में गैप बहुत कम है तो वो क्या होता है, पैरेलल प्लेट की तरह बिहेव करता है। एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट ए था मेरा 4πx², हाँ 4π के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी कितना था dx, ये था हमारा c, बट हमको तो 1/c को करना था इंटीग्रेट, तो मैंने 1/c को जब इंटीग्रेट किया था ये आ गया था 1/k 4π एप्सिलॉन नॉट dx/x²। इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया था तो आया था ये हमारा 1/k 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये आया था हमारा a से b तक जाएंगे तो वही आएगा b माइनस a बाई ab, यानी कि जो हमारा c आया था वो आया था k इंटू 4π एप्सिलॉन नॉट, हाँ ab बाय k 4b माइनस a। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं RC, तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4π एप्सिलॉन नॉट ab, यहाँ 4π एप्सिलॉन नॉट ab कट जाएगा, यहाँ b माइनस a, यहाँ b माइनस a कट जाएगा, क्या आएगा, सॉरी 4π ab, एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा k एप्सिलॉन नॉट रो, यही ना, जो पैरेलल प्लेट है वही इसमें किसी भी शेप साइज में यही आएगा k एप्सिलॉन नॉट रो। ना अगर हम इसको यहाँ पे डाल दें तो हमको ये पता है ये इनर प्लेट है, ये आउटर प्लेट है, ये इनर प्लेट है और ये आउटर प्लेट है। इन दोनों प्लेट के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, और इनिशियल चार्ज यहाँ था Q नॉट, तो यहाँ पे था माइनस Q नॉट। इन्फिनिटी पे कुछ भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक स्टेप का है। अच्छा, अगर ये होता, मैं जो कहना चाह रहा था, मैंने यहाँ जब लिमिट लगाया था b टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी इनर प्लेट तो है और ये आउटर मटेरियल इनफाइनाइट तक है, मैंने ये लगाया था। जब यहां लगाए थे b टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उस केस में आया था हमारा c इज इक्वल टू k 4π एप्सिलॉन नॉट a ना, यस। और जब यहां लगाया था लिमिट
b टेंड्स टू इंफिनिटी, रो बाय 4 पाई ए, याद है ना? यहां लगेंगे b टेंड्स टू रो बाय 4 पाई। तो ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a और रो बाय 4 पाई a, तो 4 पाई a 4 पाई कट जाएगा, यही आएगा ना? yes sir, अगर ये क्वेश्चन होता कि इनर रेडियस a आउटर रेडियस इनफाइनाइट, इनर रेडियस a आउटर रेडियस इनफाइनाइट, तो भी आंसर यही आता, ये हमारे नोट्स में भी है, फॉर्मूला में है, फॉर्मूला सीट में है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कितना भी वेरिएशन हो, जो आरसी सर्किट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई दम नहीं होता है, आराम से बन जाता है। .320 इसको सॉल्व करना खुद से, आरसी सर्किट। बस ये याद रखना, एक जगह तो काम पड़ेगा e⁻⁻⁵ का, यानी e⁻−0.2 का, या तुम कैलकुलेटर यूज कर लो, नहीं तो मान के चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है e⁻−0.2 इज 0.82, इसको यूज कर लेना। e⁻⁻⁵ का काम पड़ेगा, इसका वैल्यू होता है 0.82, या तो तुम चाहो तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। ये मैंने कर दिया है 3.205, ये एससी वर्मा में भी है, आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एक इनिशियली चार्ज कैपेसिटर है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V0, और इसको क्या कर रहे हो, एक रेजिस्टेंस के थ्रू दूसरे कैपेसिटर से इसको लगा रहे हो। ये C था, ये भी C है, इसको अभी स्विच को क्लोज कर दिया गया है। फाइंड द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, उसके बाद तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, ठीक। अब क्या बच रहा है, कुछ बचा निकला। चलो ये सब तो कर ही दिए हैं, वर्कबुक में ठीक है, बोलना तो चाहिए। वर्कबुक में पेज नंबर 100, पेज नंबर 100, पैसेज 11 and 12, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, पैसेज में देख लो, करना खुद से, हो जाएगा तुमसे। एससी वर्मा में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्वेश्चन 60 जो है 60, हाँ 60, वो कैसे बनाएंगे वो देखो। क्वेश्चन 60, इसमें ये दिया हुआ है कि ये इस तरह से है कि ये एक सर्किट है, पेज नंबर 202, क्वेश्चन नंबर 60, एससी वर्मा वॉल्यूम 2, पेज नंबर 202, क्वेश्चन नंबर 60। ये क्वेश्चन ये है, इस तरह से दिया हुआ है। जो थोड़े से बच्चे थोड़ा मैं देखता हूँ कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन की कोई बात है नहीं। वन माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड,
10 ओम 10 ओम 20 ओम, सॉरी 10 ओम 20 ओम 100 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड बी। इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझो उसको, कुछ नहीं दिया मतलब स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स जिसको चार्ज होना है हो चुका है, अब कुछ बदल नहीं रहा है, इनफाइनाइट टाइम इसको मिल चुका है, ये अपना स्टेडी स्टेट अटेंड कर चुका है। अब क्या करोगे, तो ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, तो सब ओपन, तो करंट बंद हो चुका है। करंट बंद हो चुका है इसका मतलब है कोई लूप बचा नहीं है, कोई ऐसा लूप नहीं जिसमें करंट घूम सके, कोई ऐसा लूप नहीं है जहां पे करंट घूम सके, इसीलिए करंट सब जगह जीरो हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं है। अब समझो, अगर ये 0 वोल्ट पर है, ये अगर 100 वोल्ट पे है, ये 0 पे होगा, ये 100 पे होगा, ये 0 पे होगा, ये 0 पे होगा, ये 0 पे होगा, ये 0 पे होगा, सॉरी 100 पे होगा, 100 पे होगा, 100, ये 0 पे और ये 0 पे होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, ठीक है, 100 वोल्ट। अब बचा यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे निकालेंगे भाई? हालांकि हम जानते हैं ये दोनों पैरेलल में है, ये तो एक और तरीका है, लेकिन अगर हमको यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, सर x मान लेते हैं सर। मान लो x, तो क्या लिखोगे? 100 माइनस एक्स। देखो इस प्लेट पर, इस प्लेट पर, इस प्लेट पर, इस प्लेट पर और इस प्लेट पर, इस प्लेट पर, इस प्लेट पर, इस प्लेट, इन चारों प्लेट पे कंबाइंड चार्ज कितना होगा? 0 होगा। इन चारों प्लेट पे कंबाइंड चार्ज कितना होगा? 0 होगा। तो क्या लिख दोगे? Q इक्वल टू CV ना, 100 माइनस एक्स इंटू 3, इस पे होगा चार्ज, इस पे कितना होगा चार्ज? 100 माइनस एक्स इंटू 3, इस पे कितना होगा चार्ज? 100 माइनस एक्स इंटू 1, सर 0 माइनस एक्स, हाँ 0 माइनस एक्स, करेक्ट, 0 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 0 माइनस एक्स इंटू 1 इक्वल टू 0। 300 300 600 is equal to 3x plus 3x plus x plus x, 8x, x is equal to 8x is equal to 600, so x equal to 75। अब तुम कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तुमसे पूछेगा इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में कितना है, किस पे कितना चार्ज है, सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से यही सब चीज़ था।